अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियोस देखना चाहते हैं पहले तो घंटे को दबाइए जरा दिल से। देश में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का संकट। अब तक कोरोना से संक्रमित 13,387 मामलों की हुई पुष्टि। करीब 440 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 1749 लोगों को किया गया ठीक। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। रिवर्स रेपो रेट में की गई कटौती। नकदी फ्लो बनाए रखने के लिए बड़ा निवेश करेगा बैंक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए उठाया कदम। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, फीड द नीडी अभियान को सक्रियता से आगे बढ़ाएं और प्रवासी मजदूरों का हर संभव ध्यान रखें सभी कार्यकर्ता। कोरोना वायरस पर मंत्रियों के समूह की बैठक। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य मंत्री भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के 62 छावनी बोर्ड की स्वच्छता, चिकित्सा, पानी की आपूर्ति की समीक्षा। 3 मई तक चलेगा लॉकडाउन का दूसरा चरण। गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के दिए आदेश। 4 क्षेत्रों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी। प्रियंका ने सीएम को उद्योग धंधों, मजदूरों, अन्नदाता की दिलाई याद। उद्योग धंधों के लिए की टास्क फोर्स बनाने की मांग। बीजेपी का विपक्ष पर तंज। कहा, अगर लॉकडाउन समाधान नहीं तो कांग्रेस शासित राज्यों ने पहले ही क्यों बढ़ाई बंद की अवधि। बिहार में राशन कार्ड का खेल बना चुनौती। नीतीश सरकार की घोषणा के बावजूद लाखों लोग भूखे रहने को मजबूर। लॉकडाउन के चलते नहीं बना लाखों गरीबों का राशन कार्ड। डीएम और एसएसपी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने थानेदारों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अब कोरोना संक्रमितों की तलाश में जुटेंगे थानेदार। सीएम ने थानेदारों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनके थाना क्षेत्र में कोई संक्रमित मिला तो अंजाम भी भुगतने को रहे तैयार। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन पर कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला हमला। कहा, लोग मर रहे हैं, इन्हें सिर्फ अपने लोगों को बनवाना है मंत्री। 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीद सकेंगे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बिक्री की मंजूरी। डिलीवरी वैन को आवाजाही के लिए लेनी होगी प्रशासनिक अनुमति। अमेरिका ने लगाया चीन पर न्यूक्लियर टेस्ट का आरोप। कहा, साल भर से चल रही थी इसकी तैयारियां, चीन ने किया इनकार। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने मचाई तबाही। कोरोना वायरस से अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। चीन के वुहान से शुरू हुआ था कोरोना वायरस का संक्रमण। एसबीआई ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। 30 जून तक एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। बैंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। महामारी के चलते 60 साल में पहली बार 0% रह सकती है एशिया की ग्रोथ रेट। आईएमएफ ने जताई आशंका। वैश्विक जीडीपी में 3% गिरावट का अनुमान। कोरोना की मार। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल की मेजबानी की पेशकश। अध्यक्ष ने कहा, हमारे यहाँ भारत से पहले ठीक होंगे हालात। भारतीय दर्शकों के लिए मैच देखना आसान। फुटबॉल पर कोरोना का प्रभाव। जून से खेली जा सकती है फ्रेंच लीग 1, जबकि अगले साल तक के लिए टाले जा सकते हैं इंटरनेशनल मैच। 2 अगस्त तक चलेगी फ्रेंच लीग 1। संकट में मददगार बने रोहित शेट्टी। दिहाड़ी मजदूरों के बाद रोहित शेट्टी ने की फोटोग्राफर्स की मदद। सीधे बैंक अकाउंट में भेजे पैसे। हिना खान के साथ पर काम कर सकती हैं एकता कपूर। हिना ने दी अल्ट बालाजी के 3 साल पूरे होने की बधाई। एकता कपूर बोली, आशा है कि इस साल ऐप पर तुम्हें लेकर आऊंगी।